राधे। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों रेल बजट आ करके चला गया, ठीक है। कुछ वीडियोस मैंने बनाई, बट आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग इंडिया की सारी स्टेट्स, किस किस स्टेट को क्या मिला, क्या कुछ हुआ वहाँ पे, वहाँ क्या कुछ चल रहा है, इन सब चीज़ों को जो है चर्चा करने वाले हैं। आपको अगर अपनी अपनी स्टेट का देखना है तो उसके लिए मैंने चैप्टर्स बांध दिए हैं वीडियो के अंदर, वो आप देख सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार किसी भी तरीके से, चाहे 2 पार्ट में देखो, 3 पार्ट में देखो, डाउनलोड करके देखो, बट इस वीडियो को पूरा देख लो। क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को एक बार पूरा देख लिया तो पूरी इंडिया के अंदर रेलवे के सेक्टर में कहाँ पे क्या प्रोजेक्ट चल रहा है, उसकी क्या स्टेटस है, सारी बातचीत की एक बार में आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो कि अगेन एज अ रेल एंथुसियास्ट, अगर एज अ पर्सन जो आप रेलवे की जानकारी लेना पसंद करते हैं, रखना पसंद करते हैं, उनके लिए तो ये बहुत बढ़िया जो है चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप पूरी वीडियो देख लो। बाकी आप अपनी स्टेट वाइज भी देख सकते हो, उससे भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सबसे पहले दोस्तों एक काम करते हैं, हम लोग आंध्र प्रदेश से शुरू करते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या कुछ जो है हुआ है और क्या सारी चीज़ जो है रही हैं। अब देखो, कोई भी सरकार जब होती है, अपना बजट बताती है, तो वो अपने कार्यकाल को हमेशा किसी पुरानी सरकार के कार्यकाल के साथ कंपेयर करती है। अब ऐसे में बीजेपी अपने आप को कंपेयर करेगी पहले की जो सरकार हो, यानी कि कांग्रेस के साथ में, तो वो एक छोटा सा आपको कंपैरिजन इस पीडीएफ में देखने को मिलेगा। क्योंकि ये पीडीएफ जो है वो सीधा आरएम सर वाली पीडीएफ है जो उन्होंने वहाँ बजट में यूज़ करी थी, ठीक है। चलिए, तो हम एनुअल एवरेज की बात कर तो इस वाली चीज़ को अभी के लिए हम साइड रख देते हैं। लेकिन अगर आप और चीज़ों के ऊपर देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि 2014 के बाद से इन्होंने ये बताया कि यहाँ पे 1949 किलोमीटर, 1949 किलोमीटर जो है इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। और आंध्र प्रदेश अब जो है कम्प्लीटली इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है, ठीक है। इसके बाद ये लोग बताते हैं कि 43 प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर काम चल रहा है और 5560 किलोमीटर के ये प्रोजेक्ट हैं। 80 करोड़ रुपए की टोटल जो है इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के अंदर 73 अमृत भारत स्टेशन जो है होने वाले हैं, मतलब डेवलप किए जाएंगे 2051 करोड़ की लागत से। अगर कवच की बात करें तो यहाँ पे कवच को जो है थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मैं पहली जो स्टेट कवर कर रहे हैं इसलिए आपको समझा देता हूँ यहाँ पे किस तरह से डॉक्यूमेंट बना हुआ है। आगे हम थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी कवर करेंगे। देखिए, यहाँ पे जो कवच दे रखा है ना, वो रूट किलोमीटर के हिसाब से दे रखा है। मतलब कि यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि सैंक्शन जो हुआ है वो 2981 किलोमीटर के हिसाब से हुआ है, ठीक है। जिसमें से 1700 पे काम चल रहा है और 130 पे डिप्लॉयड है। 130 किलोमीटर पे कवच यहाँ पे रेडी है, चल रहा है, ट्रेनों में लगा हुआ है। लेकिन 1700 पे काम चल रहा है या फिर उसका टेंडर निकाल दिया गया है। और टोटल 2981 जो है यहाँ पे सैंक्शन किया, मतलब 1000 के ऊपर अभी कुछ भी नहीं हुआ। उसके अलावा दोस्तों आंध्र प्रदेश में अभी तक 770 रेल फ्लाईओवर्स एंड अंडर ब्रिजेस को बनाया गया है। अगर हम टोटल पैसेंजर एमिनिटी की बात करें तो इतने लिफ्ट, एस्केलेटर, वाईफाई, नंबर ऑफ स्टेशन इतने हैं। 8 वंदे भारत जो है चल रही हैं, 1 अमृत भारत चलती है। कौन सी वाली? मालदा टाउन से लेके बेंगलोर वाली जो है वो चलती है, ठीक है। आगे बढ़ोगे अगर आप, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ना कुछ हाईलाइट कर रखे हैं। वैसे जो 73 स्टेशंस बताए थे हम जो कि डेवलप होने हैं अमृत भारत स्टेशन स्कीम में, वो ये सारे स्टेशन आप पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने एक बार हाईलाइट कर दिया यहाँ पे कि कौन कौन से उसमें से इंपॉर्टेंट है। यदि इनके अलावा भी कोई इंपॉर्टेंट है तो मुझे कमेंट में आप बताइएगा। अब जिस चीज़ के लिए आप इस वीडियो को खास तौर से देखेंगे हर एक स्टेट के अंदर, कि स्टेशन रीडेवलपमेंट की प्रोग्रेस क्या है। यहाँ पे दोस्तों विशाखापट्टनम स्टेशन को डेवलप किया जा रहा है 446 करोड़ रुपए से। इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 14/9/22 को इसका टेंडर निकाला गया, लेकिन टेंडर डिस्चार्ज कर दिया गया ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस। मतलब रीटेंडर भी फाइनलाइजेशन में है। उसके बाद जो टेंडर फाइनलाइजेशन प्रोसेस है उसको रोक दिया गया क्योंकि एक स्टे ऑर्डर लग गया था, रिट पिटिशन लग गई थी ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश की तरफ से। लेकिन दोस्तों अभी 29/9/2024 को उसका फैसला हो गया है, जो कि गया है रेलवे के फेवर के अंदर ही। और अब दोबारा इसके ऊपर काम जो है शुरू किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेल्लोर है, 103 करोड़ रुपए लगा के उसको भी डेवलप किया जा रहा है। और यहाँ पे टेंडर को अवार्ड किया गया था 17/8/2022 में, जहाँ पे एक स्ट्रक्चरल फ्रेम का जो है काम हो चुका है स्टेशन बिल्डिंग के ऊपर। ब्रिक वर्क और फिनिशिंग वर्क जो है प्रोग्रेस के अंदर हैं। बाकी आप डिटेल में ही पढ़ सकते हैं। यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है सारी चीज़ों के बारे में। तिरुपति स्टेशन भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। 312 करोड़ रुपए लगा करके उनको, मतलब उस स्टेशन को भी डेवलप किया जा रहा है। वहाँ का जो टेंडर था वो 30/5/2022 को जो है लगाया गया था। यहाँ पे स्ट्रक्चरल फ्रेम का काम जो है सेकेंड एंट्री पे स्टेशन बिल्डिंग का कंप्लीट हो चुका है। और क्या चल रहा है वो आप यहाँ पे आराम से जो है पढ़ सकते हैं। इसके अलावा राजमंदिरी स्टेशन जो है 271 करोड़ रुपए लगा के उसको भी डेवलप किया जा रहा है। एंड स्टेशन प्रोजेक्ट हैज़ बीन सैंक्शन्ड ऑन
21/1/25, मतलब अभी रिसेंटली इसका टेंडर दिया गया नहीं, टेंडर नहीं दिया गया, रिसेंटली स्टेशन को सैंक्शन किया गया अमृत स्टेशन के अंदर। आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। उसके बाद अलग अलग प्रोजेक्ट डिटेल्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों अलग अलग रेलवे लाइंस की, किसी की डबलिंग, किसी की ट्रिपलेट किया जा रहा है, और उसका कितना उसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट है जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, और वो कितना पूरा हो चुका है। जैसे यहाँ टीटलागढ़ संबलपुर थर्ड लाइन जो है वो 87% कंप्लीट हो चुकी है। उसके अलावा डबनी और मुडखेड़ मेडचल स्टेशन, मधुबन नगर धोनी सेक्शन, अकोला धोनी सेक्शन, पूर्णा मडखेड़ सेक्शन, सिकंदराबाद, इस सेक्शन के ऊपर इतने करोड़ रुपए का काम हो रहा है और 0% प्रोग्रेस है, मतलब प्रोग्रेस हुई ही नहीं है। बाकी अगर अच्छी प्रोग्रेस की बात करें तो काजीपेट विजयवाड़ा जो सेक्शन है थर्ड लाइन कर रहे हैं यहाँ पे, वहाँ 96% काम हो चुका है। विजयवाड़ा गुडूर थर्ड लाइन जो है 98% काम हो चुका है। इस तरह से करके आप जो है और सारी चीज़ों को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब मैं हर एक को पढ़ना पे टाइम इसलिए लगाना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगी अदरवाइज़। अगर जो भी इंसान इसको पूरा वन गो में देख रहा होगा उसको बहुत ज़्यादा जो है लेंदी लगेगा कहीं ना कहीं। और भी प्रोजेक्ट्स हैं, इसके अलावा और भी प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश वगैरह के, जो कि आप इस जगह पे जो है पढ़ सकते हैं। यार काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब मज़ेदार, काफ़ी पैसा अलॉट किया गया है। तो दुबा विजयवाड़ा लाइन थर्ड लाइन का काम यहाँ पे चल रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है काफ़ी। अब अगली स्टेट पे चलते हैं, और यहाँ पे असम और नॉर्थ ईस्ट रीजन का एक साथ दे रखा है, तो पूरे नॉर्थ ईस्ट को लेकर के इसमें जो है एक साथ चर्चा की गई है, ठीक है। यहाँ पे नए ट्रैक्स हैं जो 67 किलोमीटर के हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन का काम उनके टाइम में हुआ ही नहीं था क्योंकि सोचा भी नहीं गया था। बाकी यहाँ पे अब इलेक्ट्रिफिकेशन का काफ़ी काम चल रहा है, और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मेघालय और नागालैंड आर 100% इलेक्ट्रीफाइड नाउ। अगेन ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे 18 प्रोजेक्ट जो है काम चल रहा है। टोटल 1368 किलोमीटर है और 74,972 करोड़ रुपए के यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट सारे के सारे चल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम अमृत स्टेशन की बात करें तो 2,039 करोड़ रुपए का जो है काम चल रहा है यहाँ पे। कवच की दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पे तो टोटल सैंक्शन जो है वो 1190 किलोमीटर मान लो आप है, जिसमें से 237 किलोमीटर पे ही काम चल रहा है, बाकी पे अभी नहीं चल रहा। मतलब कि जो मेन लाइन वाला सेक्शन होगा कहीं ना कहीं इसका, वो उस पे काम चल रहा है, ब्रांचेस के ऊपर अभी नहीं चल रहा होगा, ठीक है। 2014 के बाद से अब तक 478 रेल फ्लाईओवर्स एंड अंडर ब्रिजेस यहाँ पे बन चुके हैं। टोटल एक वंदे भारत चल रही है। लिफ्ट, एस्केलेटर, वाईफाई की डिटेल्स यहाँ पे दे रखी हैं। इसके अलावा ये सारे वो 60 स्टेशन हैं जिनके ऊपर काम चल रहा है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट की बात करें तो नाहरलगुन स्टेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। असम के अंदर के स्टेशन की बात करें अगर, डिब्रूगढ़ एक स्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चंपारमुख स्टेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। गुवाहाटी स्टेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। हामुर्ति स्टेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कामाख्या स्टेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लीडो स्टेशन, लुमडिंग जंक्शन ये इंपॉर्टेंट स्टेशन हो जाता है। जोराहो टाउन एक इंपॉर्टेंट स्टेशन हो जाता है। यदि आपको इसमें से ऐसा लगे मैं कोई इंपॉर्टेंट स्टेशन का भूल रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट में आप ज़रूर से बताइएगा दोस्तों। इसके अलावा न्यू टुनसुकिया इंपॉर्टेंट स्टेशन है, और रंगापारा नॉर्थ एक इंपॉर्टेंट स्टेशन है। न्यू हफलोंग एक इंपॉर्टेंट स्टेशन है। बोंगाई गाँव एक इंपॉर्टेंट है। मुर्गोसेल एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और भी देखे जाएँ अगर, सिलचर इज़ अगेन एक इंपॉर्टेंट स्टेशन। रंगिया जंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेशन। तो इन सब स्टेशन का काम चल रहा है। रंगपो, दीमापुर एंड इम्फाल स्टेशन ये तो सब इंपॉर्टेंट हैं ही। अगरतला अगेन एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेशन है, ठीक है। इसके अलावा स्टेशन डेवलपमेंट प्रोसेस उसकी बात करें तो इम्फाल जो स्टेशन है वहाँ का 202 करोड़ का प्रोजेक्ट है। टेंडर 2023 में अवार्ड किया गया था, बाकी काम अभी चल रहा है। मेंडी पठार स्टेशन जो है इसका कॉन्ट्रैक्ट टेंडर जो है 14/6 को डाल दिया गया था। न्यू ब्लॉक स्टेशन बिल्डिंग स्ट्रक्चर वर्क इन प्रोग्रेस, प्लेटफॉर्म साइड पे काम चल रहा है। फिर उसके बाद भी आप पढ़ सकते हैं। मैं मतलब अगेन मैं इतना ज़्यादा आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहूँगा, आप एक बार यहाँ से जो है चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे फिर कौन सी लाइन की डबलिंग वगैरह चल रही है उसकी डिटेल्स आपको जो है यहाँ पे दे रखी है। जिसमें अगर मैं एक इम्पॉर्टेंट मेरे लिए इम्पॉर्टेंट ये भी है कि यार बहुत सारी जगह ऐसी हो सकती है जो वहाँ के लोकल लोगों को पता होगा, उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। जस्ट बिकॉज मैंने वहाँ विजिट नहीं करा, जस्ट बिकॉज मैं रेगुलरली उनके बारे में बातें नहीं करता हूँ, तो मैं उसको एक अनइम्पॉर्टेंट कैटेगरी में नहीं रखना चाहूँगा। इक्वली इंपॉर्टेंट वो रख सकती हैं। मुर्गो से लेके पासी घाट ये मैंने जगह सुनी भी है काफ़ी लोगों से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है एरिया बन जाता है वहाँ के हिसाब से। और हाँ, कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्ड लाइन बिटवीन कामाख्या एंड गुवाहाटी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों होता है कि गुवाहाटी स्टेशन जब ट्रेनों का डिपार्चर होता है तो कामाख्या स्टेशन के बाद ना 2 लाइनें कटती हैं, एक रंगिया की तरफ को जाती है आई थिंक, एक ग्वालपारा टाउन की तरफ को जाती है। तो अगर यहाँ पे ट्रिपलिंग हो जाएगी तो पैरेलल ट्रेनों के डिपार्चर किए जा सकेंगे और दिक्कत नहीं होगी, ठीक है।
चलिए इसके बाद बात करते हैं दोस्तों बिहार को लेकर के। हमने सुना है कि बिहार को बहुत सारा बजट अलॉट हुआ है, आइए देखते हैं इसके अंदर। यहाँ पे जो न्यू ट्रैक्स हैं वो 167 किलोमीटर हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें तो 275, और अगर बात करें कंस्ट्रक्शन की तो यहाँ पे बीजेपी बताती है कि भाई 2014 के बाद से हमने बिहार में 1832 किलोमीटर के जो है नए ट्रैक बिछा दिए हैं, जो कि ऑलमोस्ट मलेशिया के रेल नेटवर्क के बराबर है। ठीक है, चलिए इसको रखते हैं साइड, आगे बढ़ते हैं। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की बात करें नए ट्रैक को लेकर तो 57 प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे चल रहे हैं, जिनकी जो कि हैं 5346 किलोमीटर। देखो जब भी रेलवेज़ यहाँ पे किलोमीटर बोलती है तो यहाँ पे वो रूट किलोमीटर की बात कर रही होती है, किलोमीटर की नहीं। आप में से किसको पता है यहाँ पे रूट किलोमीटर और किलोमीटर के बीच में डिफरेंस, मुझे कॉमेंट में बताना। ज़्यादा लोग आंसर नहीं कर पाए तो वीडियो बनाऊँगा। अमृत स्टेशन की बात करें तो 98 स्टेशन को लिया जा रहा है अमृत स्टेशन स्कीम के अंदर, जिसमें 3164 करोड़ रुपए लगेंगे। ठीक है, कवच की बात करें तो 1783 किलोमीटर के लिए कवच यहाँ पे सेंशन किया गया है और लगभग 1924 किलोमीटर पे काम चल रहा है। 2014 के बाद से 514 रेल फ्लाईओवर यहाँ पे बन चुके हैं। अगेन इतने लिफ्ट, इतने एस्केलेटर, इतने स्टेशन पे वाईफाई, 12 वंदे भारत चल रही है, एक अमृत भारत चल रही है, आनंद विहार दरभंगा वाली। और ये वो सारे स्टेशन हैं जो कि डेवलप किए जा रहे हैं अमृत स्टेशन स्कीम के अंदर। ठीक है, अब बिहार के अंदर मैं ये कैसे बताऊं कि कौन सा वो है, लेकिन फिर भी अगर एक बार को मैं बोलना चाहूँ तो बापूधाम मोतीहारी एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन के अंदर आता है, बख्तियारपुर इम्पॉर्टेंट स्टेशन में आता है, बेगूसराय, बीटा और बक्सर और बिहार शरीफ, भगवानपुर, ये तो मुजफ्फरपुर के पास वाला स्टेशन है, गया स्टेशन, देहरी ऑन सोने, छपरा और फतुहा, ठीक ठाक इम्पॉर्टेंट, हाजीपुर, जमालपुर और जयनगर एक बड़ा स्टेशन है, इसका तो मैं डेवलपमेंट खुद से भी देखा है तो हो रहा है ठीक ठाक। ठीक है, मधुबनी स्टेशन और इस लाइन में मानसी जंक्शन, मोकामा अच्छा है, मुजफ्फरपुर स्टेशन इसका भी बहुत तगड़ा काम चल रहा है, नरकटियागंज, रफ़ीकगंज, पटना, पाटलिपुत्रा, राजेंद्र नगर टर्मिनल, रक्सौल, सहरसा, तो ये सारे जो स्टेशन हैं जिनके ऊपर काम जो है चल रहा है। ठीक है, स्टेशन की बात करें तो गया स्टेशन के ऊपर काम चल रहा है, 296 करोड़ रुपए का खर्चा है, 14/6/2022 को टेंडर दे दिया था। वेस्ट डिपार्चर एंड अराइवल बिल्डिंग, ईस्ट डिपार्चर बिल्डिंग इंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीटेड। ओके, तो ये सारा कंप्लीट हो चुका है, फिनिशिंग वर्क पे काम चल रहा है। गया स्टेशन पर रहने वालों बताना मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कि ये सही लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। ठीक है, मल्टी लेवल बाइक पार्किंग कंप्लीटेड, कॉनकोर्स फाउंडेशन, मतलब कि गया स्टेशन का काम काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है। हो सकता है कि कुछ समय में आपको जो है स्टेशन खुलता हुआ दिख जाए। मुजफ्फरपुर स्टेशन 442 करोड़ रुपए लग रहे हैं, लग भी रहे होंगे क्योंकि स्टेशन मैंने फिजिकली विजिट किया है और काफ़ी ज़्यादा जो है काम चल रहा है। मेन स्टेशन बिल्डिंग, सेकेंड एंट्री डिपार्चर और इस पे काम चल रहा है। नॉर्थ साइड स्काई वॉक, पाइलिंग वर्क कंप्लीट, पाइल कैप वर्क इन प्रोग्रेस और कंबाइंड टर्मिनल स्टेशन बिल्डिंग स्ट्रक्चर कंप्लीट, फिनिशिंग प्रोग्रेस। ओके, तो ये सारा काम जो है मुजफ्फरपुर स्टेशन का चल रहा है। बाकी अगेन बापूधाम मोतीहारी का काम जो है यहाँ पे चल रहा है। सीतामढ़ी स्टेशन को भी एक बार देख लेते हैं, यहाँ भी गए थे थोड़े दिन पहले। इसका जो है टेंडर अलॉट हुआ था 1/2/2024 को। मेन एंड सेकेंड एंट्री साइड बिल्डिंग अर्थ फिलिंग वर्क इन प्रोग्रेस। अच्छा, अभी तो बहुत अभी तो स्टार्टिंग स्टेज के अंदर ही काम है, ज़्यादा कुछ इसके अंदर नहीं हुआ है। दरभंगा स्टेशन की बात करें तो 340 करोड़ रुपए का यहाँ पे जो है काम हुआ है। टेंडर अवॉर्डेड 15/6/24, ये भी नया स्टेशन में ही काम हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के अंदर रेलवे लाइन को पे क्या काम चल रहा है, यहाँ पे धनबाद सोननगर थर्ड लाइन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 90% काम हो चुका है, जो कि अगेन दिल्ली हावड़ा लाइन को काफ़ी हद तक जो है रिलीफ करेगा यहाँ पे। उसके बाद आप जो भी है वो एक बार यहाँ पे जरूर से चेक कर लेना। और ये कौन सी लाइन है भाई, मल्टी ट्रैकिंग ऑफ सोननगर अंडल, यहाँ पे सिर्फ 1% काम हुआ है। मैं इसलिए आपको स्टार्टिंग में कह रहा था ना कि आप अगर एक बार इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो जस्ट सिर्फ सुनने मात्र से या एक बार मेरे साथ साथ देखने मात्र से ही आपको ना काफ़ी हद तक ना रेलवे के बारे में पता लग जाएगा कि भाई किस सेक्टर में कहाँ पे क्या हो रहा है करके। ठीक है, फिर क्यूल गया, यहाँ पे भी काम चल रहा है, 124 किलोमीटर का 96% काम कंप्लीट है। बाकी आप जो है लाइन से सारी चीज़ों को देख सकते हैं। मैं एक सेकंड के लिए यहाँ पे जो है दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैंने दिखाया नहीं। ठीक है, और उसके बाद ये सारे मुजफ्फरपुर दरभंगा लाइन, यहाँ पे भी काम चल रहा है।
नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी सीतामढ़ी दरभंगा, सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर, इस पे भी काम चल रहा है। ओके, इसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ को लेकर के। छत्तीसगढ़ के अंदर जो नए ट्रैक्स हैं वो 102 किलोमीटर एवरेज पर ईयर है। इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें 32, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन काफ़ी पहले हो चुका था इसलिए ऐसा हो रहा है। बात करें यहाँ पे अमृत स्टेशन को लेकर के दोस्तों, तो 32 अमृत स्टेशन है, 1672 करोड़ की लागत से जो है बनेंगे। और अगर बात करें यहाँ पे आपको कवच को लेकर के, तो कवच का पूरा 1105 किलोमीटर का बस सेंशन है, 365 पे काम यहाँ पे चल रहा है। 2014 के बाद से यहाँ पे 148 रेल फ्लाईओवर बन चुके हैं। इतने लिफ्ट, इतने एस्केलेटर, वाईफाई इतने स्टेशनों पे यहाँ पे हैं। 2 वंदे भारत यहाँ पे जो है चल रही हैं। कॉमन बताना कौन कौन सी चल रही हैं, ठीक है। 32 स्टेशनों को यहाँ पे जो अमृत स्कीम के अंदर मतलब बनाया जा रहा है, जिसमें इंपॉर्टेंट की बात करें तो दोनागढ़, दुर्ग स्टेशन, भिलाई पावर हाउस एक बड़ा स्टेशन आ जाता है वहाँ पे, रायपुर जंक्शन, राजनांदगांव ये भी इम्पोर्टेंट स्टेशन है, बिलासपुर ये भी इम्पोर्टेंट स्टेशन है, अंबिकापुर एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन के अंदर आ जाता है वहाँ पे, पेंड्रा रोड ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन है। किस स्टेशन पे क्या काम चल रहा है अगर उसकी बात करें यहाँ पे, तो रायपुर स्टेशन को आप देख सकते हैं 463 करोड़ रुपए लगा के यहाँ पे काम चल रहा है। टेंडर 2024 में अवार्ड किया गया है, तो हम क्या ही समझ सकते हैं, कुछ खास काम यहाँ पे नहीं हुआ होगा। दुर्ग स्टेशन 456 करोड़ रुपए लगा के 2024 अगस्त में ही टेंडर अलॉट किया गया, तो इसमें भी कुछ खास काम नहीं हुआ होगा। बिलासपुर स्टेशन की बात करें 435 करोड़ रुपये लगा के काम चल रहा है, ये भी अगस्त 2024 में टेंडर अलॉट हुआ, तो इसके अंदर भी कुछ खास काम की हम उम्मीद नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। देखो लिखा तो यहाँ पे जाता है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं जो बता रहा हूँ कुछ खास काम। ट्री कटिंग परमिशन अप्रूवल इन प्रोसेस, मतलब पेड़ काटने की परमिशन अभी ले है। बैरिकेटिंग ऑफ द मेन स्टेशन बिल्डिंग कंप्लीटेड, मतलब कंस्ट्रक्शन साइट बनाने के लिए जो बैरिकेटिंग करते हैं उसका काम कंप्लीट हुआ है। बाकी यहाँ पे कहाँ पे कौन सी लाइन का क्या काम चल रहा है वो आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं। ये वही सेक्शन है दोस्तों जहाँ पे मालगाड़ियों का बहुत ज़्यादा जलसा चलता है, और जिस हिसाब से इस जगह की मालगाड़ियों का हिसाब किताब है, वहाँ पे पैसेंजर ट्रेन का लेट होना एक बड़ी आम बात है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का ये सारा हो गया। अब बात करते हैं दिल्ली की, मेरे शहर को लेकर के, जहाँ पे कुछ खास कार्य की ज़रूरत नहीं है एक्सेप्ट दूसरा स्टेशन के डेवलपमेंट को लेकर के, क्योंकि सब कुछ हो ही चुका है। दिल्ली इज़ 100% इलेक्ट्रीफाइड। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की बात करो, 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 302 रूट किलोमीटर के हिसाब से 5000 करोड़ लगभग उसमें लगेंगे। 13 अमृत स्टेशन के अंदर कवर किया जाएगा। कवच की बात करें तो 128 के लिए सेंशन है, 30 का काम चल रहा है। 128 मतलब पूरी दिल्ली के हिसाब से, 30 का मतलब पलवल से लेके जो दिल्ली वाला जो सेक्शन है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। बात करें अगर आगे, 14 रेल फ्लाईओवर बन चुके हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक पहले से बने हुए थे, ज़्यादा कुछ है नहीं। लिफ्ट, एस्केलेटर, वाईफाई, 11 वंदे भारत जो चल रही है, सबसे ज़्यादा यही चल रही है वंदे भारत, ठीक है ना। 11 वंदे भारत चल रही है, एक अमृत भारत चलती है आनंद विहार से लेकर दरभंगा के बीच में। बात करें 13 स्टेशन जिनको डेवलप किया जा रहा है, आईएएस के ऊपर थोड़ा ढंग से बात कर लेते हैं। बिजवासन स्टेशन को डेवलप किया जा रहा है 310 करोड़ रुपए लगा करके। यहाँ मुझे ये नहीं देखने की जरूरत है कि कहाँ पे क्या चल रहा है, मैं आपको ऐसे ही बता सकता हूँ। बिजवासन स्टेशन दोस्तों एक स्टेशन डेवलप किया जा रहा है, जिनका काम हुआ कि जो भी गाड़ी आपकी वेस्ट साइड जाती है, नॉर्थ और वेस्ट साइड बेसिकली राजस्थान वगैरह की साइड जो जाने वाली गाड़ियाँ, उनको बिजवासन स्टेशन पर ही ख़त्म कर दिया जाएगा। जैसे दिल्ली से जो ट्रेनें निकलती थी टूवर्ड्स ईस्ट की तरफ, उनका बहुत सारों का टर्मिनल आनंद विहार बना दिया गया बाद में। सेम वे में यही होगा कि दिल्ली सरावला पुरानी दिल्ली की साइड से जो गाड़ियाँ निकलती हैं राजस्थान की तरफ, और आपके अगेन जो अहमदाबाद वाला रूट होकर के कहीं जो गाड़ियाँ जानी होती है उस तरफ को निकलनी होती है, उन सभी का टर्मिनल स्टेशन जो है उठा करके आपको बिजवासन पे दे दिया जाएगा। स्टेशन काफ़ी बड़ा स्टेशन बनाया जा रहा है, लेकिन अगर आप अभी यहाँ पे फिजिकली विजिट करेंगे तो बहुत ज़्यादा धूल मट्टी के अंदर जो है चीज़ें हैं, तो ऐसा कुछ दिखाने वाला है नहीं। दिल्ली कैंट स्टेशन को भी डेवलप करें, 400 करोड़ रुपये लगा के लगभग, क्या करेंगे मुझे नहीं पता 400 करोड़ का यहाँ पे, बट हाँ मतलब मुझे नहीं पता कि वाई दिल्ली कैन नीड्स डेवलपमेंट, क्योंकि वहाँ पे ट्रेनें अल्टीमेटली नहीं होने वाली इतनी। नई दिल्ली स्टेशन को डेवलप किया जा रहा है, यहाँ पे मल्टी मोड बनाया जा रहा है। 4 और भाई साहब 5000 करोड़ रुपए लगा के, अरे 1 मिनट रुको यार, अच्छा मुझे ऐसा याद है कि मैंने ये नंबर पहले भी कहीं देखा है, आदत पड़ी होती है हम लोगों को इस तरीके की। तो नई दिल्ली स्टेशन के ऊपर कई सारी वीडियोस आप लोगों ने देख ली होगी, मैं इसके ऊपर क्या ही बात करूं, ठीक है। अगर बात करें सफदरजंग स्टेशन की, भाई स्टेशन को बहुत ही तगड़ा डेवलप किया रहा है, 385 करोड़ लगा के बहुत ही बढ़िया सी बिल्डिंग बनाई जा रही है स्टेशन के ऊपर, तो ये है पूरा।
ओके, तो दिल्ली के अंदर क्या क्या लाइनें बनाई जा रही हैं? यहाँ पे आनंद विहार तिलक ब्रिज 3rd और 4th लाइन बनाई जा रही है, जो कि 20 किलोमीटर की है। 45% काम हो चुका है। 45% काम हो चुका है, दिखा तो नहीं 45% होता होगा, चलो खैर कोई नहीं। दिल्ली शामली टपरी इंक्लूडिंग सहारनपुर बाईपास, पता नहीं यहाँ पे कौन से इस वाले के अंदर क्या काम होगा, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। आइए गोवा को लेके बात करते हैं। इसके बाद गोवा में क्या क्या मिला है। अभी तक यहाँ पे टोटल 24 किलोमीटर के नए ट्रैक पड़ चुके हैं। पहले वाले सरकारों ने कुछ डाला ही नहीं, पहले बजट ही नहीं था गोवा का, अब 482 करोड़ रुपए का बजट है। 3 अमृत स्टेशन को जो है डेवलप किया जा रहा है। सिर्फ 65 करोड़ में 3 स्टेशन डेवलप हो रहे हैं यहाँ पे, हैं? क्या चल रहा है, क्या मजाक चल रहा है? चलो कोई नहीं। मडगांव, सैनवर्ड रिम और वास्को द गामा, इन स्टेशन को डेवलप किया जा रहा है। 11 रेल फ्लाईओवर बन चुके हैं। स्टेशन पे वाईफाई इतने हैं। एस्केलेटर नहीं है गोवा में। मडगांव स्टेशन पर एस्केलेटर हैं जहाँ तक मुझे पता है, क्यों नहीं लगा रखे? 2 वंदे भारत चल रही हैं। आगे बढ़े अगर, तो वहाँ पे इन 2 रेल लाइन का जो है काम चल रहा है। मैं कहता गोवा अब ख़त्म, बस छोटा ही था उसका पोर्शन। गुजरात की बात करें दोस्तों, अगर मोदी जी का शहर, और यहाँ पे यहाँ क्यों कंपेयर कर रहे हो तुम 2014 के साथ? गुजरात इस 97% इलेक्ट्रीफाइड। और ऑन गोइंग प्रोजेक्ट की बात करें तो 42 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लगभग 3000 करोड़ रुपए के। 87 अमृत स्टेशन बना रहे हैं 6000 करोड़ रुपए लगा करके। और देखो यहाँ कितनी बढ़िया चीज़ चल रही है। 1812 किलोमीटर के लिए कवच सेंक्शन हुआ है, जिसमें से 1767 पे काम भी चल रहा है। लगभग 100 किलोमीटर का ऐसा है जो अभी कहीं ठंडे बस्ते में पड़ा, बाकी सारे पे काम चल रहा है। ठीक है, लिफ्ट, एस्केलेटर, नंबर ऑफ वाईफाई, ये सब हैं। 4 वंदे भारत यहाँ पे जो है चल रही हैं। चलिए बात करते हैं 87 स्टेशन, ये सारे 87 स्टेशन को बनाया जा रहा है। सोमनाथ इसमें से बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेशन रहने वाला है। इस स्टेशन पे अभी ट्रेनें नहीं जाती है सोमनाथ स्टेशन पे, ठीक है। सारी ट्रेनों को वेरावल जंक्शन पे ही जो है एंड कर दिया जाता है, आगे नहीं जा रही हैं गाड़ियाँ। अहमदाबाद स्टेशन का भी डेवलपमेंट हो रहा है, वो सबसे पहले पड़ा हुआ है। बाकी इस लाइन पे पड़ने वाले लगभग सारे बड़े स्टेशन को उन्होंने लपेट दिया। सब पे जो है काम चल रहा है, सबकी कायाकल्प करने में लगे हुए हैं, ठीक है। गांधीनगर कैपिटल स्टेशन 800 करोड़ रुपए के लागत से जो हुआ है, और ये कमीशन है, मतलब इस पर काम नहीं चल रहा है, डन हो चुका है। साबरमती स्टेशन, इसको डेवलप किया जा रहा है। आजकल अहमदाबाद राजधानी आपकी जो है साबरमती पे एंड होने लग गई है, और भी कई सी ट्रेनें हैं जो पहले अहमदाबाद पे ख़त्म होती थी, उनको साबरमती पे एंड करने लग गए हैं। सोमनाथ स्टेशन, जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था, 2022 में काम शुरू हो गया था, और काफ़ी बड़ी बिल्डिंग जो है स्टेशन पे बनाई जा रही है, ठीक है। बाकी अगर मैं अच्छा, सूरत स्टेशन देखो, इसमें फ़ेज़ में काम चल रहा है। फ़ेज़ 1 1000 करोड़, फ़ेज़ 2 500 करोड़, एलिवेटेड रोड बन रहा है वहाँ पे। प्लीज़ सूरत से अगर कोई देख रहा है तो मुझे बताना कि सूरत में इतना बढ़िया जो है क्या चल रहा है, ठीक है। न्यू भुज और अहमदाबाद, बाकी अहमदाबाद के अंदर किस लाइन पे क्या काम चल रहा है वो सब आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अहमदाबाद बोला और अहमदाबाद से कॉल आया था, ये वाला क्या बात है। चलो बात करते हैं दोस्तों हरियाणा को लेकर के कि हरियाणा में जो है क्या कुछ हो रहा है। तो 2014 के बाद से यहाँ पे 823 किलोमीटर के ट्रैक डल चुके हैं, जो कि एंटायर नेटवर्क ऑफ यूएई के बराबर है, ठीक है। हरियाणा इज 100% इलेक्ट्रीफाइड। ऑन गोइंग प्रोजेक्ट की बात करें, 14 प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहे हैं। 34 अमृत स्टेशन और 1150 करोड़ रुपए इन पे जो है लगेंगे। 398 रूट किलोमीटर के लिए सैंक्शन हो चुका है, और 96 की जो है वर्क प्रोग्रेस है। 534 रेल फ्लाईओवर यहाँ पे जो है बन चुके हैं। लिफ्ट, एस्केलेटर, वाईफाई की बातचीत ये रही। हरियाणा के अंदर दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि 5 वंदे भारत जो है चल रही हैं, और ये सारे स्टेशन जो हैं कवर किए जा रहे हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ सुनिए, हरियाणा के अंदर ही आता है, लेकिन आता दिल्ली मथुरा लाइन के ऊपर है। आपका फरीदाबाद न्यू टाउन, बल्लभगढ़ स्टेशन, और इनको डेवलप किया जा रहा है बहुत अच्छे तरीके से। एक बार बढ़िया से यहाँ पे डेवलप हों तो सारे विदाउट टिकट वालों की यहाँ पे एल लगने वाले हैं। अच्छा हाँ, और पलवल स्टेशन भी, क्योंकि बिल्डिंग्स को इस तरह से बनाया जाएगा कि आप यहाँ पे एस्केप वाली एंट्री तो बिल्कुल नहीं कर सकते। चलिए लो, मैंने नाम लिया और हाजिर यहाँ पे फरीदाबाद स्टेशन। 262 करोड़ रुपए लगा के फरीदाबाद स्टेशन को डेवलप किया जा रहा है, जहाँ पे ईस्ट बिल्डिंग, वेस्ट स्टेशन, FOBs, कॉन्कोर्स थ्रू रूफ, मतलब एक बड़ा स्टेशन बनाया जा रहा है। गुड़गांव स्टेशन को बनाया जा रहा है। 2024 में टेंडर डाला है, तो कुछ खास काम की उम्मीद नहीं है कि यहाँ पे कुछ खास हुआ होगा। यहाँ की लाइनों को लेके बात करनी है मुझे आपसे। कनेक्टिविटी बिटवीन पलवल एंड न्यू पिरथला, ये DFC की कनेक्टिविटी है, उसको लेकर के बात कर रहा है। और एक और मैंने देखा था यहाँ पे, जब मैं सुबह देख रहा था,
मुझे आपको बताना भी था मेरठ पानीपत लाइन के बारे में। ये लाइन जब बनेगी, अभी इस पे 1% काम है, लेकिन ये लाइन जब बनेगी तहलका मचाएगी भाई मेरठ पानीपत के बीच में जब ये लाइन बन के रेडी होगी तो सच में कमाल होने वाला है। हिमाचल प्रदेश के अंदर दोस्तों 4 प्रोजेक्ट 255 किलोमीटर के बन रहे हैं, 4 स्टेशन जो अमृत भारत में कवर करने हैं, 24 फ्लाईओवर बन चुके हैं, नंबर ऑफ वाईफाई स्टेशन 24 है। अब जब हम पूरा डेटा जिस तरह से यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इस तरह से जब हम पूरे डेटा को पढ़ते हुए आ रहे हैं तो एक अच्छी चीज़ समझ में क्या आ रही है कि यहाँ पे क्या किसी स्टेशन पे वो नहीं है, एस्केलेटर नहीं है, लिफ्ट नहीं है। इसका मतलब एक वंदे भारत चल रही है, कौन सी, अमन-दौरा वाली। 4 स्टेशन जिनको डेवलप किया जा रहा है वो है अमन-दौरा, बैजनाथ पपरोला और पालमपुर हिमाचल और शिमला। बस इन स्टेशनों को मैं नहीं पढ़ रहा कि यहाँ पे क्या चल रहा हो, क्योंकि काम यहाँ पे बहुत ही शुरुआती स्टेज में होगा। ठीक है, बात करते हैं, अच्छा यहाँ पे लाइंस के बारे में भी दिखा हुआ है, एक बार आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बात करते हैं अगले को लेकर के, JNK। यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें अलॉट नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे काम अभी हो चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बजट के अंदर कुछ खास ये दी होंगी। वैसे बीच में एक चीज़ बताता हूँ, ये हम पता है क्या डिस्कस कर रहे हैं, जैसे 2,52,000 करोड़ रुपये अलॉट हो गए। अब साल बाय साल वो पैसा पुराना भी आपको समझ में आएगा क्या चल रहा है, और आज वो पैसा कहाँ लगने वाला है वो भी आपको जो है समझ में आएगा। चलो जम्मू कश्मीर की बात करें दोस्तों, तो एक प्रोजेक्ट यहाँ पे है, हम सब जानते हैं किसकी बात हो रही है, 272 किलोमीटर का, और इन स्टेशनों को डेवलप किया जा रहा है यहाँ पे। ओके, 6 रेल फ्लाईओवर डले हैं, लिफ्ट 5, एस्केलेटर 6, वाईफाई नंबर ऑफ स्टेशन 28, 2 वंदे भारत चलती हैं। कौन सी? नई दिल्ली SVDK नई दिल्ली, मतलब सिर्फ 2 वंदे भारत। ठीक है, सिर्फ नहीं, बढ़िया है। जम्मू तवी स्टेशन को लगभग 259 करोड़ रुपए लगा के बनाया जा रहा है, जहाँ पे बढ़िया सा स्टेशन बनाया जा रहा है। मैं सच में जम्मू स्टेशन बहुत पहले गया था, जब से SVDK ट्रेन जाने लगी तब से बहुत ही कम होता है जाना। और बाकी उधमपुर श्रीनगर बारामूला 99% कंप्लीट। अभी डॉक्यूमेंट थोड़ा पहले बना होगा, इसलिए इस हिसाब से ऐसा हो रहा है। चलिए, तो इसके बाद बात करते हैं दोस्तों झारखंड को लेकर के। अब यहाँ की बात करें तो 1311 किलोमीटर का नेटवर्क जो है बनाया गया, मतलब 2014 के बाद से इतने ट्रैक जो है यहाँ पे बिछा दिए गए हैं, जो कि UAE के बराबर हैं, मोर देन यहाँ पे लिखा गया है। झारखंड इज़ 100% इलेक्ट्रीफाइड। ठीक है, ये बात तो हम समझ सकते हैं। 34 प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहे हैं, इतने रुपए के, इतने किलोमीटर में और इतने रुपए को लेकर के। 57 अमृत भारत स्टेशन है, 2134 करोड़ रुपए लगा के उनको जो है बनाया जा रहा है। कवच की बात करें, 1693 किलोमीटर रूट किलोमीटर के लिए यहाँ पे कवच जो है सैंक्शन किया गया है। 400 में काम चल रहा है, बाकी के 1200 का अता पता नहीं है, बाद में होगा। अच्छा, 2014 के बाद से इतने रेल फ्लाईओवर बन गए हैं, लिफ्ट, एस्केलेटर, वाईफाई 215। मुझे लिटरली कुछ डायलॉग तो मेरे ऐसे हो गए जो बिल्कुल मैं एकदम उसके तरह पढ़ रहा हूँ, मंत्रों की तरह। टोटल यहाँ पे 12 वंदे भारत चलती हैं झारखंड के अंदर। 12 वंदे भारत चलती हैं झारखंड के अंदर। एक वक्त था जब वंदे भारत को आप उंगलियों पे गिन सकते थे, हाँ रेलवे की में इतनी चल रही है। आज वो वक्त चला गया, इतनी सारी चल चुकी है। अब ऐसा लगता है कि अच्छा इसी रूट पे भी चलती है। अब मैं अगेन इसमें टाइम नहीं वेस्ट कर रहा कि कौन सा इंपॉर्टेंट कौन सा नहीं। ये सारे स्टेशन जो है यहाँ पे हैं जिनको डेवलप किया जा रहा है। और उसके बाद रांची स्टेशन है एक, जिसको 444 करोड़ रुपए लगा के डेवलप किया जा रहा है। हाथिया स्टेशन को किया जा रहा है, टाटा नगर स्टेशन को यहाँ पे जो है किया जा रहा है। टाटा नगर स्टेशन का टेंडर ही अभी गया है। हाथिया स्टेशन की बात करें तो 2024 में टेंडर गया है, क्या ही उम्मीद कर सकते हो। रांची स्टेशन का टेंडर जो 2022 में चला गया था। इसलिए यहाँ पे साउथ साइड स्टेशन बिल्डिंग, रेजिडेंशियल काउंटर, एडवांसिंग विद स्ट्रक्चरल एंड फिनिशिंग वर्क। तो इस स्टेशन पे थोड़ा बहुत जो है काम हो गया, हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे किस लाइन का क्या काम चल रहा है वो एक बार आप देख सकते हैं। यहाँ पे सोननगर अंडल मल्टी ट्रैकिंग का काम चल रहा है, और खड़गपुर आदित्यपुर 3rd लाइन, ये तो ज़रूरी भी है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम कर्नाटका की तरफ। कर्नाटका में देखते हैं क्या कुछ अलॉटेड है वहाँ पे। कर्नाटका में बताते हैं कि 2014 के बाद हमने जो है लगभग 1652 किलोमीटर के नए ट्रैक बिछा चुके हैं। हमेशा बार बार बोल रहा हूँ, जब भी ये लोग यहाँ पे जो किलोमीटर्स लिखे हुए हैं, इसका मतलब रूट किलोमीटर होता है, जो कि श्रीलंका के रेल नेटवर्क से भी ज़्यादा है। कर्नाटका की बात करें तो 96.5 इज़ इलेक्ट्रीफाइड। ठीक है, थोड़ा बहुत ही रूट बचा होगा जो इलेक्ट्रीफाइड नहीं हुआ है। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे 31 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 3840 किलोमीटर के, और 61 अमृत भारत स्टेशन है, लगभग 1981 करोड़ रुपए लगा करके। देखो मज़े की बात, 1703 किलोमीटर के लिए यहाँ पे कवर सेंक्शन किया गया है, 1672 पे काम चल रहा है, 132 पे डिप्लॉयड है। ये 132 कौन सा है, मुझे आप कृपया करके कमेंट
में बताओ। लिफ्ट, एस्केलेटर, नंबर ऑफ स्टेशन, वाईफाई। 10 वंदे भारत, 1 अमृत भारत। कर्नाटक के अंदर कौन सी? SMVT वाली। ये सारे स्टेशनों पर काम चल रहा है यार। वैसे तुम मुझे कमेंट में वो बताओ कि मतलब इज़ इट रियली गुड थिंग ना, या फिर ये थोड़ा सा वेस्ट ऑफ फंड हो गया यहाँ पे? मतलब आई थिंक सो स्टेशन को डेवलप करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। सरकार का विजन अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि इतने सारे स्टेशन का काम एक साथ शुरू करने की बजाय कुछ स्टेशनों को पहले करना चाहिए था, जिससे कि मतलब आप ये समझो, जैसे मान लो मेरे पास 1000 रुपये हैं, ठीक है, मुझे उससे 50 चीज़ें खरीदनी है, तो मैं 50 चीज़ें ना खरीद के पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें खरीद लेता हूँ और फिर औरों को खरीदता हूँ, रादर कि मैं सब में कुछ कुछ पैसे डाल दूँ और कोई ना खरीद पाऊँ। समझ रहे हो मैं मेरा कहने का मतलब? अर्थात समझ पा रहे हो आप कि करना चाहिए था इतना स्टेशनों को एक साथ काम, लेकिन पहले कुछ जो बड़े इंपॉर्टेंट स्टेशन है उन पे काम या तो हो जाने देते या 70% 80% तक कंप्लीट होने देते, फिर और का शुरू करते। बात करें स्टेशन डेवलपमेंट प्रोग्रेस को लेकर के यहाँ के, तो SMVT टर्मिनल जो है वो तो बन चुका है। यशवंतपुर स्टेशन की बात करें तो 2022 में इसका टेंडर दे दिया था। यहाँ पे स्ट्रक्चरल वर्क ऑफ ईस्ट साइड स्टेशन बिल्डिंग, मल्टी लेवल कार पार्किंग हैव बीन कंप्लीटेड, ठीक है, फिनिशिंग वर्क चल रहा है। फाउंडेशन वर्क ऑफ द साउथ साइड स्टेशन बिल्डिंग हैज़ बीन स्टार्टेड, ओके। फाउंडेशन एंड कॉलम फैब्रिकेशन ऑफ द एयर कॉन्कोर्स, ये चल रहा है। बेंगलोर कैंट स्टेशन की बात करें 485 करोड़ रुपए 2022 में टेंडर लगा हुआ है इसका, इसमें भी थोड़ा ठीक ठाक काम हो गया होगा। उसके बाद ये टुमाकुरू स्टेशन है, इसका काम चल रहा है, इसका तो टेंडर ही अभी अलॉट हुआ है। टेंडर अभी अलॉट नहीं हुआ, मैं गलत पढ़ लिया, टेंडर अलॉट होगा 31/3/2025 को इसकी डेट है। बात करते हैं दोस्तों केरला को लेकर के। केरला की अगर हम बात करें यहाँ पे तो 2024-14 के बाद से 125 किलोमीटर ट्रैक बन चुका है। केरला इज़ 100% इलेक्ट्रीफाइड, और एजुकेशन के मामले में भी। उसके बाद बात करें 8 प्रोजेक्ट 419 किलोमीटर हो चुके हैं, मतलब यहाँ चल रहे हैं। 35 स्टेशन को यहाँ पे जो डेवलप किया जा रहा है 2560 करोड़ रुपए लगा करके। 531 रूट किलोमीटर के लिए कवच को सेंक्शन किया गया था और 107 पे काम चल रहा है। 114 फ्लाईओवर बन चुके हैं। लिफ्ट 51 स्टेशन पे, एस्केलेटर 33 स्टेशन पे, वाईफाई 120 स्टेशन पे। 2 वंदे भारत चल रही हैं जिनके इतने स्टॉप्स हैं। इन सभी स्टेशनों को जो है डेवलप किया जा रहा है। एर्नाकुलम टाउन, कन्नूर, कासरगोड, कयानकुलम जंक्शन, आलापुझा। कोल्लम स्टेशन जिसको 384 करोड़ रुपए लगा करके स्टार्ट किया, मतलब डेवलप किया जा रहा है। एर्नाकुलम स्टेशन 445 करोड़ रुपए लगा के इसको डेवलप किया जा रहा है। एर्नाकुलम टाउन 226 करोड़ रुपए लगा के इसको डेवलप किया जा रहा है। कोझिकोड स्टेशन जो है को 473 करोड़ रुपए लगा के डेवलप किया जा रहा है। इसके बाद आता है आपका वारकला स्टेशन, 133 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया जा रहा है। तिरुवनंतपुरम स्टेशन जो है उसको 495 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। त्रिशूर स्टेशन जो है 394 किलोमीटर की लागत से इसको जो है बनाया जा रहा है। बाकी ये सारी लाइन्स को लेकर के बातचीत है, उनको आप देख लीजिएगा। बात करते हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश को लेकर के। भैया हमारे रानी कमलापति को क्या मिला जरा बताओ। 2014 के बाद से यहाँ पे 2456 किलोमीटर के ट्रैक बन चुके हैं और MP 100% इलेक्ट्रीफाइड, हाँ जी बिल्कुल बीच में आता है, इसलिए 31 प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहे हैं और 80 स्टेशन को यहाँ पे जो है डेवलप किया जा रहा है। कवच की बात करें तो 3572 किलोमीटर के लिए सैंक्शन हुआ था और 1422 पे काम चल रहा है, ठीक है। 1109 रेल फ्लाईओवर बन चुके हैं 2014 के बाद से, ठीक है। मध्य प्रदेश के इतने स्टेशन, इतनी लिफ्ट्स हैं सभी स्टेशनों पे, एस्केलेटर, वाईफाई इतने स्टेशनों पे है। 408 स्टेशन है मध्य प्रदेश के अंदर। नंबर ऑफ स्टेशन वाईफाई के मामले में कुछ डेटा में दिक्कत तो नहीं है इस डेटा के साथ? 408, क्योंकि ये तो रेलवे के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर तो हम कुछ कह भी नहीं सकते, ठीक है ना। रनिंग 4 वंदे भारत, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। इन सब स्टेशनों को जो है डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पे यार इटारसी स्टेशन भी मध्य प्रदेश का ही पार्ट है ना, उसको भी बहुत बढ़िया डेवलप किया जा रहा है। इटारसी स्टेशन में देख के आया था, मतलब मस्त डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पे रानी कमलापति स्टेशन जो है 100 करोड़ की लागत से स्टेशन को बनाया जा रहा है। कमीशन हो गया 2021 में, लेकिन अभी भी काम चालू है स्टेशन का। स्टेशन बन चुका है, स्टेशन के आसपास की चीज़ें बिल्डिंग वगैरह बन रही है। और ग्वालियर स्टेशन 535 करोड़ रुपये लगाया जा रहा है इस पर। 2022 में इसका टेंडर अलॉट कर दिया गया था। और स्ट्रक्चरल वर्क फॉर वेस्ट साइड अराइवल डिपार्चर, बिल्डिंग ब्लॉक्स, ईस्ट साइड अराइवल,
बिल्डिंग ब्लॉक इन प्रोग्रेस, अराइवल FOB स्ट्रक्चर, मतलब अभी तो काफ़ी सारा काम पेंडिंग ही चल रहा है। खजुराहो स्टेशन का भी काम चल रहा है, 218 किलोमीटर, 218 करोड़ रुपए लगा करके। देखो मैं जो है इस वक्त एक लंबी वीडियो बना चुका हूँ, मतलब लगभग अभी ये रिकॉर्डिंग 45 मिनट से चल रही है। तो मतलब मैं थोड़ी सी आपको एक बात बताना चाहूँगा ये कि अगर मेरे मुँह से एक आध वर्ड कहीं थोड़ा बहुत स्लिप हो जाए तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा इग्नोर करके चलना, क्योंकि इतना लंबा बोलने की आदत भी नहीं है। इसके बाद सतना स्टेशन, इंदौर, बीना, जबलपुर, इन सब को जो है काम चल रहा है। ये इन पर कुछ खास प्रोग्रेस लिखी भी नहीं है, ठीक है। बाकी इन सब लाइन का काम चल रहा है। इटारसी नागपुर 3rd लाइन बना रहे हैं यहाँ पे, जो कि हम सब जानते हैं 62% कंप्लीट हो चुकी है। कोटा श्योपुर कलान, जो कि गेज कन्वर्जन वाला मैटर था, वो भी 61% कंप्लीट हो चुका है। रामगंज मंडी भोपाल 270 किलोमीटर, 68% कंप्लीट हो चुका है। मथुरा झांसी 3rd लाइन की बात करें तो ये भी लगभग इतनी हो चुकी है। और मथुरा झांसी 3rd लाइन के अंदर आगरा से भी 3rd लाइन वाली बात आती है। खैर उस चीज़ को हम जो है किसी और वीडियो में कवर करेंगे कि आगरा से ये लोग इस सेगमेंट को कैसे क्रॉस करेंगे। मेरे को पता तो लग चुका है, खैर मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, चलिए। झांसी बीना 3rd लाइन हो रही है, तो मथुरा से लेके बीना तक एक तरीके से 3rd लाइन हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं महाराष्ट्र की ओर। मुंबई को क्या मिला? आमची मुंबई। महाराष्ट्र इज़ 100% इलेक्ट्रीफाइड, ठीक है। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स 47 प्रोजेक्ट चल रहे हैं यहाँ पर। 132 अमृत स्टेशन, 5,587 करोड़ रुपए लगा करके। 4,301 किलोमीटर के लिए, मतलब रूट किलोमीटर के लिए यहाँ पे कवच सैंक्शन है। इतने पे काम चल रहा है, इतने में डिप्लॉयड है। ओके, 1062 रेल फ्लाईओवर, लिफ्ट, एस्केलेटर, वाईफाई की नंबर ये था। और 11 वंदे भारत यहाँ चल रही है। 11 ही नई दिल्ली में, 11 ही महाराष्ट्र में। भाई साहब लुक एट द नंबर ऑफ स्टेशन फॉर महाराष्ट्र। भाई साहब अभी तक का सबसे ज़्यादा 132 स्टेशन की यहाँ पे जो है डेवलपमेंट चल रही है। भाई कुछ छोड़ा है नहीं छोड़ा, कोई छोटे मोटे स्टेशन ही छोड़े होंगे मेरे ख्याल से। सब तो तुमने लपेट दिया जो मुझे दिख रहा है, सारे स्टेशन कवर कर दिए क्या? लोनावला, कुर्ला, लातूर, LTT, मनमाड, मुडखेड, नागपुर, नाशिक, पनवेल, पंढरपुर, SNSI, शिरडी, शेगांव, शिवाजीनगर, पुणे, शोलापुर, ताड़ेगांव, ठाकुरली, ठाणे, टिटवाला नहीं, और उमरोली, वडाला रोड, विद्या विहार, विकरोली। भाई कुछ छोड़ा है? कुछ छोड़ा है? नहीं, जरूरत ही क्या छोड़ने की। नागपुर स्टेशन का बहुत बढ़िया डेवलपमेंट का काम चल रहा है यहाँ पे। 589 किलोमीटर की, यहाँ मैं होके भी आया था स्टेशन पे। काफ़ी खोद रखा है इस टाइम स्टेशन पे, बट ठीक ठाक काम चल रहा है यहाँ पे। नागपुर स्टेशन को बढ़िया डेवलप करेंगे। लेकिन नागपुर का जो पुराना स्टेशन था, मतलब जो हेरिटेज बिल्डिंग थी, उसको कहीं ना कहीं रेलवे को प्रिजर्व करना चाहिए। अजनी स्टेशन को भी डेवलप किया जा रहा है, जो कि मेरे ख्याल से नागपुर के जो रेल फैंस है वो कहीं ना कहीं एग्री करेंगे इस चीज़ से कि अजनी स्टेशन जो है वो एक मतलब जैसे दिल्ली में आनंद विहार स्टेशन है ना, सैटेलाइट स्टेशन, ठीक है, उस टाइप का होने वाला है नागपुर के लिए। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन जो है इसको भी डेवलप किया जा रहा है यहाँ पे, और 1813 किलोमीटर के लिए। वैसे इस स्टेशन को लेके एक बात बताऊँ मैं आपको, मतलब आप स्किप भी कर सकते हो वैसे तो। मैं इसको पहले CSMT स्टेशन बोलता था या कभी कभी CST बोलता था, बट लोगों ने कमेंट कर करके मुझे कहा कि आप इसको छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस बोला करो। मुझे पहले लगता था कि यार वाई सो ऑब्सेशन, क्योंकि होता क्या है ना कि नॉर्थ साइड में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में ना इतना ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता। मतलब जब तक आपको खुद से उनके प्रति रुचि ना जाग जाए, जब से आप खुद से आप ना सीखना चाहो तो ठीक है, लेकिन इतना पढ़ाया नहीं जाता। और यहाँ पे ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं होता, ठीक है ना। मतलब बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि छत्रपति एक पोजीशन होती है, ठीक है ना। बहुत से लोग कहेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज उनका पूरा नाम है, बहुत से लोग ये भी कहेंगे यहाँ पे। तो यहाँ एक ये चीज़ है। तो वैसे थैंक यू उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे एक टाइम तक ये कहा कि यार तुम्हें पूरा नाम लेना चाहिए, क्योंकि उससे मेरे मन में कहीं ना एक वो जागी कि यार मेरे को मतलब ऐसा लोग क्यों कह रहे हैं, इतना ज़्यादा क्यों लोग बोलते हैं, ठीक है। और वहाँ से कहीं ना कहीं कुछ चीज़ स्टार्ट हुई, मैंने थोड़ा इनके बारे में पढ़ना शुरू करा, फिर सारे इन्होंने किले कैसे जीते, क्या क्या टेक्निक्स यूज़ करते थे वो सब। तो थैंक यू आप सभी का उस चीज़ के लिए। चलिए जी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और CSMT की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे औरंगाबाद स्टेशन का भी जो है डेवलपमेंट
यहाँ पे दोस्तों औरंगाबाद स्टेशन की भी जो है डेवलपमेंट करी जा रही है, और जहाँ पे आप देख सकते हैं कि 359 करोड़ रुपीज़ लगा करके इसको जो है किया जा रहा है। और टेंडर भी जो है रिसेंटली अवार्ड किया गया है 12/6/2023 को, जहाँ पे साउथ साइड बिल्डिंग का जो है काम चल रहा है, नॉर्थ साइड का भी काम चल रहा है। जालना स्टेशन को भी डेवलप किया जा रहा है 182 करोड़ रुपए लगा के, और इसका भी जो है पिछले साल ही 2023 में ही जो है टेंडर दिया गया है, और यहाँ भी थोड़ा बहुत ही काम चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर कहाँ क्या लाइन चल रही है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे नागपुर इटारसी 3rd लाइन, जो कि देखो नागपुर क्या है वो मध्य प्रदेश में भी शेयर करता है एंड देन वो महाराष्ट्र वाला हिस्सा भी शेयर करता है, तो महाराष्ट्र वाला हिस्सा यहाँ पे जो है बता रखा है। पुणे मेरठ लौंडा यहाँ पे भी काम चल रहा है, 94% कंप्लीट है। प्लीज़ आप लोग मुझे बताना कि यहाँ पे कितना काम जो है हो गया एग्जैक्टली। फिर MUTP यहाँ पे भी काम चल रहा है। दौंड मनमाड, ओके, राजनंदागांव नागपुर 3rd लाइन, और धुले नार अम्ब्रेला वर्क। मैं इसके बारे में देखो ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं कर सकता कि ये क्या है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट बताना कि ये क्या है, मतलब मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में। बाकी मनमाड जलगांव 3rd लाइन, इसके ऊपर भी काम चल रहा है। वर्धा से लेके बालरशाह तक की 3rd लाइन पे भी काम चल रहा है। सोलापुर और तुलजापुर और उस्मानाबाद अम्ब्रेला वर्क। मुझे इसके ऊपर थोड़ा सा पता करना पड़ेगा कि अम्ब्रेला वर्क का मतलब क्या है। डेफिनेटली मैं पता करके जो है आपको अपडेट करूँगा। ठीक है, उसके बाद और भी जो है प्रोजेक्ट है। यहाँ पे नागपुर वर्धा 4th लाइन का काम चल रहा है, 75% कंप्लीट है जो कि, और डबलिंग बिटवीन परभानी एंड परली वैजनाथ, ओके, यहाँ पे भी काम चल रहा है। कल्याण का सारा 3rd लाइन का काम चल रहा है, 57% कंप्लीट है। पचौरा जामनर एक्सटेंशन अप टू मलकापुर, अच्छा गेज कन्वर्जन का काम है, 3% कंप्लीट है खाली। ठीक है, पुणे नासिक, अच्छा इसका अब इससे कंफर्म हो गया कि ये होगा। हालांकि प्रोजेक्ट बेशक 0% है, 0% में कोई बात नहीं, लेकिन होगा, ये अच्छा है। फिर फाल्टन से लेके पंढरपुर तक ये भी होगा, तो ये भी अच्छी बात है। इंदौर मनमाड वाया मालेगांव ये होगा अभी के लिए, चाहे 0% के अंदर है कोई दिक्कत नहीं, होगा ना, हम इससे खुश हैं, इतने से भी खुश हैं कि आप करोगे। ठीक है, बाकी आप लोग जो है एक बार यहाँ पे चेक कर लेना। अच्छा कराड़ से लेके चिपलुन तक की भी लाइन बन जाएगी, तो यार ये और अच्छा हो जाएगा अगर ये बन जाएगा तो। चलिए अगली स्टेट पे आगे बढ़ें और बात करते हैं दोस्तों ओडिशा के बारे में कि ओडिशा के अंदर क्या कुछ है। ओडिशा के अंदर जो नए ट्रैक्स को लेके अपडेट है वो है भाई 186 किलोमीटर्स। इस चीज़ को मैं छोड़ता हूँ, देखो हमेशा मैं हर बार आप देख रहे हो कि मैं ऊपर वाले हिस्से को हमेशा छोड़ के चल रहा हूँ। क्यों छोड़ के चल रहा हूँ? ताकि क्योंकि ये ऊपर वाला हिस्सा पॉलिटिकल है, ठीक है, और हम पॉलिटिकल डिस्कशन थोड़े कम रखते हैं, आपको पता है। चलो बट स्टिल एक डेटा के लिए हम इसको कवर करते हैं कि 2014 के बाद से ओडिशा में 2046 किलोमीटर का रेल नेटवर्क जो है बना लिया गया है, जो कि मलेशिया के बराबर है, मोर देन मलेशिया है। इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें तो ओडिशा इज़ 100% इलेक्ट्रीफाइड। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की बात करें तो 48 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनके किलोमीटर लागत यहाँ पे ये लगी हुई। 59 स्टेशन को अमृत स्टेशन स्कीम के अंदर जो है रीडेवलप किया जा रहा है, जो कि 2379 करोड़ रुपीस का जो है खर्चा रहने वाला है। कवच को लेकर बात करें तो 1898 किलोमीटर के लिए यहाँ पे कवच सेंक्शन किया गया है, उसमें से 645 के ऊपर काम चल रहा है। 522 रेल फ्लाईओवर बन गए हैं 2014 के बाद से, और ओडिशा के अंदर सारे स्टेशनों के ऊपर इतने लिफ्ट, इतने एस्केलेटर्स और इतने वाईफाई लग चुके हैं। ठीक है, 6 वंदे भारत चल रही है उड़ीसा के अंदर, 1 अमृत भारत चल रही है जो कि शेयर्ड है, जो कि मालदा टाउन SMBT वाली है, वो बस वो वहाँ से होके निकलती है। ये वो 59 स्टेशन का नाम है जिन पे जो है काम चल रहा है या चलेगा, मतलब हो सकता है वो डेवलपमेंट प्रोसेस यहाँ ना दे रखा हो, ठीक है ना, हो सकता है वो डेवलपमेंट प्रोसेस इधर ना दे रखा हो, बट उसका नाम स्टेशन का यहाँ पे हो, तो यहाँ अगर है इट मीन्स होगा काम आगे जाके। ठीक है, अगर हम बात करें स्टेशन वर्क को लेकर के तो यहाँ पे दोस्तों पूरी स्टेशन का काम चल रहा है 162 करोड़ रुपए लगा करके। और हाँ, इस स्टेशन पर तो मैं 1-2 बार गया भी हूँ, काफ़ी अच्छे से यहाँ पे जो है काम चल रहा है। और स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क अप टू टेरेस स्लैब्स फॉर मेन एंट्री, फिनिशिंग वर्क आर इन प्रोग्रेस। तो फेज़ 1 तो कंप्लीट होने वाला है, जैसे समझ में आता है। फेज़ 2 ग्रेड स्लैब कॉन्क्रीटिंग इज़ इन प्रोसेस, तो ये अभी थोड़ा सा वर्किंग में है। ठीक है, भुवनेश्वर स्टेशन का भी यहाँ पे काम चल रहा है, 308 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिसका टेंडर 2022 में अवार्ड कर दिया गया था। और यहाँ पे वेस्ट साइड स्टेशन और ईस्ट साइड बिल्डिंग स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क कंप्लीटेड। ओके, स्ट्रक्चर बनाने का काम जो है हो गया है।
एयर कॉन्कोर्स फुटिंग कंप्लीटेड एंड स्ट्रक्चर फैब्रिकेशन इज इन प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ भी काम चल रहा है। कटक स्टेशन को डेवलप किया जा रहा है 303 करोड़ रुपए लगा करके। 2023 में इसका जो है टेंडर गया था। संबलपुर स्टेशन जो है करा जा रहा है 348 करोड़ रुपए खर्च करके। बालेश्वर, रायगढ़ एंड भद्रक, इन सब स्टेशनों को जो है यहाँ पर चेंज मतलब डेवलप किया जा रहा है। उड़ीसा के अंदर कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी लाइनें बन रही हैं उसका जो है सारा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे रखा है, जो कि दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें से कोई भी, वैसे तो देखो आप अगर उड़ीसा से हो तो आपके लिए सारा ही इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आप समझ सकते हो। मैंने अगर कोई सुना हुआ है जैसे कि झारसुगुड़ा बिलासपुर 4th लाइन, ये इंपॉर्टेंट हो सकती है। कोरापुट से लेकर के सिंहपुर वाली, ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन हो सकती है। 4th लाइन ऑफ सरला सोन पैच ऑफ संबलपुर झारसुगुड़ा सेक्शन, ओके। एंड ये बुरुंडा मंडल झारसुगुड़ा फ्लाईओवर कनेक्शन फॉर ज्वाइनिंग 3rd लाइन, ओके। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें अच्छी प्रोग्रेस की बात करेंगे कि इस पर अच्छा प्रोग्रेस हो गया। तो 81% काम हो गया यहाँ पे खोर्दा रोड बलंगीर वाले सेक्शन के ऊपर, और 87% काम हो गया है यहाँ पे भद्रक से लेके निरगुंडी 3rd लाइन के लिए, और 98% काम हो गया दोस्तों इसके ऊपर। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, पढ़ लो। रायपुर से लेके तितलागढ़ 209 किलोमीटर एंड न्यू MM फॉर कन्वर्जन। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब हो चुका है। हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी आप एक बार नज़र मार लो कहाँ पे आपका कौन सा प्रोजेक्ट है। ये सिर्फ 0% वाला कौन सा है, और अगेन यहाँ पे काफ़ी सारे 0% वाले हैं। न्यू लाइन बिटवीन पुरी से लेके कोणार्क के बीच में एक नई लाइन डाली जा रही है, ओके। मतलब ये होगा आने वाले टाइम में, चलो बढ़िया है अगर होगा तो। चाहिए, ठीक है यार, उड़ीसा में भी काफ़ी काम हो रहा है इसका मतलब, चलो बढ़िया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगली स्टेट की बात करते हैं, और यहाँ पे आता है दोस्तों पंजाब के साथ में डिस्कशन। पंजाब के अंदर 382 किलोमीटर के रेल ट्रैक बन चुके हैं 2014 के बाद से, जो कि फिलीपींस के नेटवर्क से थोड़ा ज़्यादा है। मतलब फ्लॉन्ट करने में रेलवेज कोई कमी नहीं छोड़ेगा, हर एक स्टेट पे उन्होंने जो है कहीं ना कहीं से वर्ल्ड के अंदर कंपैरिजन लेकर के आए हैं। मतलब काफ़ी ढंग से रिसर्च की गई है, ये तो समझ में आता है इन्होंने इस चीज़ को बनाने से पहले। ठीक है, 12 प्रोजेक्ट यहाँ पर जो है चल रहे हैं, और इतनी अमाउंट के हैं। अभी इतनी अमाउंट क्यों होगी, क्योंकि पुराने कई सारे प्रोजेक्ट होंगे जो या तो कंप्लीट नहीं हुए हैं, या कंप्लीट हो रहे हैं, या कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, 30 स्टेशन को डेवलप किया जा रहा है यहाँ पे। कवच 113 के लिए सेंशन है पंजाब के अंदर, और 0 प्रोग्रेस है। क्यों भाई, क्योंकि वहाँ दूसरी सरकार है इसीलिए। ठीक है, चलिए 2014 के बाद से इतने रेल फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन हो चुका है। पूरे पंजाब में 8 लिफ्ट, 8 एस्केलेटर, और इतने स्टेशनों पे वाईफाई है। 4 वंदे भारत जो है चल रही हैं। ये सारे वो स्टेशंस हैं जिसके ऊपर जो है जिनको डेवलप किया जाएगा। इसमें अमृतसर बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेशन है। ठीक है, आनंदपुर साहिब एक इंपॉर्टेंट स्टेशन है। बठिंडा जंक्शन हो गया आपका, जालंधर हो गया, पटियाला, सिरहिंद, SAS मोहाली, रूपनगर, यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं इसलिए बड़े इंपॉर्टेंट स्टेशन है। फगवाड़ा, कपूरथला, बाकी आप लोग देख लीजिएगा एक बार अपनी नज़र से भी। ठीक है, जालंधर स्टेशन को यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है, जो कि आप देख सकते हैं 19 करोड़ रुपए लगा करके 2022 में इसका टेंडर निकला था। लुधियाना स्टेशन को डेवलप किया जा रहा है 460 करोड़ रुपए लगा करके। भाई ऐसा क्या कर रहे हो लुधियाना स्टेशन के ऊपर, नियरली 500 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो, क्योंकि आज 460 बोल रहे हो, ये इन्फ्लेट भी होगा वक्त के साथ, तो 500-600 करोड़ में भी जा सकता है ये मैटर। 2022 में टेंडर अलॉट हो गया था। फाउंडेशन फॉर द G+5 मेन स्टेशन एंड G+2 मल्टी लेवल कार पार्किंग बिल्डिंग्स आर कंप्लीट। G+5 मेन स्टेशन का मतलब ग्राउंड प्लस और 5 फ्लोर, और G+2 मल्टी लेवल कार पार्किंग मतलब ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर की मल्टी लेवल कार पार्किंग। इसका काम हो चुका है। तो यार प्लीज़ मुझे कमेंट में कोई बताना कि लुधियाना के ऊपर सच में क्या काफ़ी अच्छे से काम हो चुका है, या क्या रेलवे ने बता रहा है। ठीक है, वहाँ पे कौन कौन सी लाइन पे क्या काम चल रहा है वो आप देख सकते हो। यहाँ पे राजपुर बठिंडा जो लाइन है इसका काम 100% हो चुका है जो रेलवे के हिसाब से। फिरोजपुर से लेके पट्टी तक का काम 0% हुआ है, मतलब स्टार्ट ही नहीं हुआ अभी तक। नंगल डैम से लेके तलवारा, टेकिंग ओवर स्लाइड ऑफ मुकरियान तलवारा, ओके, इसका काम 89% हो चुका है। लुधियाना से लेके मुल्लनपुर तक 92% काम हो चुका है। बाकी दोस्तों यहाँ पे 0% वाले हैं। ठीक है, बात करते हैं हमारे रंगीली राजस्थान को लेकर के। और राजस्थान के अंदर इतने किलोमीटर ट्रैक बन चुका है जो कि एंटायर नेटवर्क ऑफ डेनमार्क से भी ज़्यादा है। ठीक है,
100% राजस्थान अब इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। ये अगेन बहुत अच्छी बात है, क्योंकि राजस्थान का बहुत सारा हिस्सा जो इलेक्ट्रीफाइड नहीं था पहले तक। अच्छी बात है। 85 स्टेशन को डेवलप कर रहे हैं लगभग 4,000 करोड़ खर्च करके। इतने के लिए कवच सेंशन है और इतने में प्रोग्रेस है, तो ये भी एक अच्छी प्रोग्रेस ही कही जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट काफ़ी सारा हिस्सा जो है स्टार्ट कर दिया है बनाना। 1510 रेल फ्लाईओवर बना चुके हैं 2014 के बाद से। लिफ्ट, एस्केलेटर, वाईफाई की नंबर यहाँ पे ये रहा, और टोटल चल रही है 4 वंदे भारत। 85 स्टेशनों को अमृत भारत स्कीम के अंदर जो है, अमृत स्टेशन के अंदर जो है डेवलप किया जा रहा है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट, जयपुर बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, ये याद रखना। जयपुर एक बड़ा स्टेशन है। उदयपुर सिटी बहुत इंपॉर्टेंट वाली कैटेगरी में आ जाएगी। रिंगास आ जाएगा बिकॉज ऑफ खाटू श्याम बाबा जी। फुलेरा आ जाएगा क्योंकि वहाँ से लाइनें कटती हैं बहुत सारी जगहों के लिए। बाकी आप एक बार जो है खुद से देख लीजिएगा। बीकानेर स्टेशन को यहाँ पे जो है डेवलप किया जा रहा है 471 करोड़ रुपए लगा के। भाई यहाँ तो बहुत तगड़ा काम चल रहा है। टेंडर अवार्ड किया था 2024 जुलाई में। डिज़ाइन एंड प्लान आर अंडर प्रिपरेशन। कंस्ट्रक्शन साइट, मतलब अभी तो बिल्कुल स्टार्टिंग के काम है, अभी तो प्लानिंग ही चल रही है। दकनिया तालाब स्टेशन को 132 करोड़ रुपए लगा के बनाया जा रहा है। ठीक है। यहाँ पे रिले रूम का पैनल बनाया जाएगा। फ्रंट रियर स्टेशन बिल्डिंग स्ट्रक्चर वर्क कंप्लीटेड। फिनिशिंग वर्क प्रोग्रेस में है। अर्थ वर्क एंड रिटेलिंग वॉल फॉर न्यू प्लेटफॉर्म कंप्लीटेड। सरफेस वर्क इन प्रोग्रेस। तो यहाँ भी काम चल रहा है और थोड़ा बहुत जो है हो चुका है। गांधीनगर जयपुर स्टेशन, इसकी रीडेवलपमेंट तो सबको पता है कि भाई जयपुर स्टेशन से भी बहुत बड़ा जो है यहाँ पे गांधीनगर जयपुर स्टेशन बनाया जाएगा। 211 करोड़ रुपए की लागत जो है लगाएंगे, और इसका टेंडर 2022 में दे दिया गया था। एक तरीके से दिल्ली साइड जाने वाली गाड़ियाँ खतीपुरा पे तो होंगी ही होंगी आने वाले टाइम में, जो कि बन गया। और जयपुर गांधीनगर भी बड़ा स्टेशन बनाएंगे और वहाँ भी ट्रेनें जो है ख़त्म करेंगे ये लोग। जैसलमेर 140 करोड़ रुपए के हिसाब से चल रहा है। जयपुर स्टेशन 717 करोड़। भाई क्या कर रहे हैं लोग। टेंडर अवॉर्डेड ऑन 18/10/2022। रियर साइड बेसमेंट एंड स्टेशन बिल्डिंग स्ट्रक्चर वर्क कंप्लीटेड। फिनिशिंग वर्क इन प्रोग्रेस। FOB दौसा एंड फाउंडेशन वर्क कंप्लीटेड। मतलब यहाँ भी काफ़ी सारा काम चल रहा है। जोधपुर स्टेशन 494 करोड़ के हिसाब से कर रहे हैं। कोटा स्टेशन डेवलप किया जा रहा है लगभग कितनी अमाउंट से। कोटा तो मैं रिसेंटली अभी गया था वंदे स्लीपर के ट्रायल्स करने के चक्कर में, तो भाई वहाँ भी काफ़ी सारा काम चल रहा है। उदयपुर सिटी स्टेशन 354 करोड़ रुपए से लागत से बनाया जा रहा है। कहाँ कहाँ पे क्या क्या लाइन चल रही है वो देख लो। श्योपुर ग्वालियर श्योपुर कला लाइन जो है विद एक्सटेंशन टू कोटा, उसको कोटा से मिला देंगे। 61% काम कंप्लीट है। तो एक अच्छी चीज़ हो जाएगी कि ग्वालियर वाली लाइन से भी आपको कोटा की तरफ कनेक्टिविटी मिल जाएगी। ठीक है ना। अभी तो बीना की तरफ से है, बट अब ग्वालियर से मिल जाएगी तो और अच्छा रहेगा। रामगंज मंडी भोपाल सेक्शन 68% कंप्लीट। उसके बाद मथुरा जासी थर्ड लाइन जो कि यहाँ के अंदर पड़ेगी 90% कंप्लीट है। आगरा फोर्ट से लेके बांदीकुई तक इसका कुछ आता पता नहीं है कंप्लीशन का, बस अमाउंट है कितना लगेगा। ओके। अहमदाबाद हिम्मतनगर उदयपुर इंक्लूडिंग शामला जी रोड, जो नया वाला रास्ता है ना जहाँ से वो एक नई ट्रेन चलती है असरवा वाला, ये उसकी बात कर रहे हैं। 96% ये हो गया। डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक फॉर RDSO, हाँ ये बन रहा था वहाँ पे। 58% कंप्लीट हो गया। जो हाई स्पीड 250 पे टेस्ट चलाने के लिए जो टेस्ट ट्रैक बना रहे हैं वो है। रतलाम डूंगरपुर वाया बंसवाड़ा 10% काम हो रहा है इसके ऊपर। डबलिंग ऑफ चूरू सादलपुर ब्रॉडगेज बिटवीन लूनी एंड सामदरी भीड़ी सेक्शन कंप्लीट, और ये 90% कंप्लीट हुआ है। अजमेर चित्तौड़गढ़ उदयपुर 300 किलोमीटर। ओके। बाकी और यहाँ पे लाइनें हैं जो आप देख सकते हो। ये 100% कौन सा हो चुका है। ओके। फुलेरा दिघाना ये भी 100% हो चुका है। बाकी इन सब के लिए सिर्फ पैसा वो करा है कि हाँ आने वाले टाइम में देंगे, आज नहीं है देंगे आने वाले टाइम में। अजमेर सवाई माधोपुर 1%। अजमेर कोटा दिल्ली सोहना अलवर, अच्छा एक नई लाइन जा रही है ये। मथुरा धौलपुर 4th लाइन। धौलपुर झांसी बीना 4th लाइन। बात करते हैं दोस्तों अगली स्टेट को लेके तमिलनाडु के बारे में। वहाँ टोटल 1303 किलोमीटर ऑफ रेल ट्रैक जो है बन चुका है, जो कि श्रीलंका के नेटवर्क से भी ज़्यादा है। इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करूँ 94 तमिलनाडु इज़ इलेक्ट्रीफाइड नाउ। अमृत स्टेशन की बात करें तो 77 स्टेशन को जो है डेवलप किया जा रहा है।
कवच की बात करें तो 1460 रूट किलोमीटर के लिए सैंक्शन है। 601 पे काम चल रहा है। 2014 के बाद से इतने रेल फ्लाईओवर वो बना चुके हैं। 2014 के बाद से स्टेशनों पे इतने लिफ्ट, इतने एस्केलेटर और इतने नंबर ऑफ वाईफाई स्टेशन यहाँ पे खड़े कर दिए हैं। 8 वंदे भारत चल रही है, 1 अमृत भारत चल रही है तमिलनाडु के अंदर। ये वो सारे स्टेशन हैं जिनको जो है डेवलप किया जा रहा है अंडर दिस स्कीम। अगेन साउथ थोड़ा कम जाना होता है, इसके कारण से मैं जो है हर एक स्टेशन को बहुत ज़्यादा वो नहीं दे पाऊँगा ध्यान, क्योंकि मेरे को नहीं है इतना, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे जो है पढ़ लो। रामेश्वरम स्टेशन को डेवलप किया जा रहा है 113 करोड़ रुपए लगा के। इसके बारे में मैंने आज से पहले भी कई बार बात करी है। वहाँ पे काफ़ी अच्छी बिल्डिंग जो है बनाई जा रही है। मदुरई स्टेशन डेवलप हो रहा है 413 करोड़ रुपए लगा के। यहाँ मैं स्टेशन पे 2022 में ही गया था और हाँ उस टाइम जस्ट काम स्टार्ट हुआ था यहाँ पे, बट अब तो काफ़ी कुछ जो है हो चुका होगा। चेन्नई एगमोर स्टेशन को डेवलप किया जा रहा है लगभग 842 करोड़ रुपए लगा के। कन्याकुमारी स्टेशन भी डेवलप हो रहा है, ये भी देखा था। काटपड़ी स्टेशन 461 करोड़ रुपए लगा के डेवलप हो रहा है। इनिशियल टेंडर अवॉर्डेड 2022 में, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया 2024 में। दोबारा लगभग 4 महीने बाद स्टार्ट हुआ और अब काम जो है शुरू हो चुका है। ठीक है, कहाँ पे कौन सी लाइन पे क्या काम चल रहा है, जैसे टीवीसी कन्याकुमारी जो है डबलिंग चल रही है, 60% काम हो गया है। बैपनहल्ली से लेके होशूर तक यहाँ भी काम चल रहा है, 80% काम हो चुका है। और बाकी आप एक बार अच्छे से एक बार पढ़ लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, मैं उसके लिए बढ़िया समझूंगा। रामेश्वरम से धनुषकोडी अम्ब्रेला वर्क, यार ये अम्ब्रेला वर्क क्या होता है मुझे थोड़ा सा समझना पड़ेगा। 2% काम हुआ है। इट मीन्स रामेश्वरम से धनुषकोडी वाला जो प्रोजेक्ट है, जिसको हम सोच रहे थे कि यार आगे जाके क्या पता होगा नहीं होगा, वो इसमें समझ में आ गया कि हाँ होगा। बाकी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से अब अगला स्टेट आ जाएगा। तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना के अंदर 753 किलोमीटर ऑफ नए ट्रैक बिक चुके हैं, जो कि क्लोज टू रेल नेटवर्क ऑफ यूएई है। 100% तेलंगाना इज इलेक्ट्रीफाइड। 22 प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहे हैं। 40 स्टेशन को डेवलप कर रहे हैं अमृत स्टेशन स्कीम के अंदर। टोटल सैंक्शन जो है 1326 किलोमीटर के लिए कवच है यहाँ पे रूट किलोमीटर के लिए, जिसमें इतना प्रोग्रेस में और इतना डिप्लॉयड है। 627 पे डिप्लॉय हो चुका। तेलंगाना वालों प्लीज़ मुझे बताना हैदराबाद वगैरह के अंदर क्या चल रहा है। इतने रेल फ्लाईओवर बन चुके हैं 2014 के बाद से। लिफ्ट, एस्केलेटर, नंबर ऑफ वाईफाई स्टेशन ये हैं। ठीक है, अब बार बार एक बार फिर याद दिला रहा हूँ, जो ये वाला डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो डेटा हम बता रहे हैं, ये डेटा है कि 2014 के बाद से, मतलब जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है सेंटर के अंदर, उसके बाद से लेकर के कितने लिफ्ट, एस्केलेटर, नंबर ऑफ स्टेशन जो है बन चुके हैं। ठीक है, चलिए 5 वंदे भारत यहाँ पे जो है चल रही हैं तेलंगाना के अंदर। इन स्टेशन को डेवलप किया जाएगा अमृत स्टेशन स्कीम में, जिनका आप नाम एक बार पढ़ सकते हैं। और सिकंदराबाद स्टेशन को डेवलप किया जा रहा है 715 करोड़ रुपए लगा करके, जो कि ये रहा। और हैदराबाद स्टेशन को डेवलप किया जा रहा है अभी के लिए सिर्फ इन 2 स्टेशन पे काम चल रहा है। बाद में जब चलेगा तो चलेगा। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सी लाइन का काम चल रहा है। मैं 1 सेकंड के लिए यहाँ पे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लो या पढ़ लो, जैसे भी आपको सीख लगे पॉज करके, वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगली स्टेट के बारे में। उत्तराखंड की बारी आई यहाँ पे। ओके, अब साउथ से सीधा पलटी मारी ऊपर की तरफ। उत्तराखंड दोस्तों 100% यहाँ पे इलेक्ट्रीफाइड है। 3 प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहे हैं। 11 स्टेशन को अमृत स्टेशन स्कीम के अंदर जो है डेकोरेट किया जा रहा है। हरिद्वार, देहरादून, हरिद्वार, काशीपुर जंक्शन, काठगोदाम, टनकपुर, रुड़की, रामनगर, लालकुआं, कोटद्वार, ये 2 छोटे स्टेशन हैं। यहाँ पे कवच की बात करें तो सैंक्शन इतने पे हो गया, काम किसी पे भी नहीं चल रहा है। 100 रेल फ्लाईओवर बना दिए हैं। लिफ्ट, एस्केलेटर, वाईफाई यहाँ पे आप देख सकते हो। 2 वंदे भारत यहाँ चल रही हैं। और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन है, 49% ही काम हुआ है इसका भी। चलो इससे ये भी समझ में आ गया। तो 4 धाम वाली जो यात्रा की हम लोग वेट कर रहे हैं, उस पर सिर्फ अभी 49% काम हुआ है। तो मतलब अभी और एक्सपेक्टेशन ले लो आप, और 3 से 4 साल कहीं नहीं गए। देवबंद से लेके रुड़की तक जो है लाइन बिछाई जा रही है। मुजफ्फरनगर वाली 96% कंप्लीट हो चुकी है, और एक ही वाली लाइन बिछाई जा रही है जो 0% है। अगली स्टेट यूपी, उत्तर प्रदेश। यहाँ को क्या मिला? यूपी इज़ 100% इलेक्ट्रीफाइड। ये रहा 100% इलेक्ट्रीफाइड। 70 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 157 स्टेशन को डेवलप किया जा रहा है। कवच की बात करें तो 4876 के लिए डिप्लॉयड है, मतलब सैंक्शन है, और 2043 पे काम चल रहा है। इसमें आपका दिल्ली कानपुर लाइन आ गई, पूरी दिल्ली हावड़ा लाइन के ऊपर जो जितना भी यूपी वाला पार्ट है वो सारा आ गया इसमें। 2014 के बाद से 1568 रेल फ्लाईओवर बन चुके हैं। लिफ्ट, एस्केलेटर, वाईफाई की यहाँ पे नंबर ये रे, और इतनी वंदे भारत चल रही हैं। 1 अमृत भारत चल रही है भाई।
और ये नंबर ऑफ़ स्टेशन जो है डेवलप किए जा रहे हैं। और ज़रा नंबर ऑफ़ स्टेशंस देखो भाई, मैं नहीं मानता इतने सारे स्टेशन अभी तक मैंने कहीं देखे हैं एक बार में। स्टेट बड़ी भी है, ये भी मैटर करता है, मतलब सब कर दिया, सारे यूपी के बड़े स्टेशन ले लिए एक साथ, सबको डेवलप कर दो उठा के। जहाँ पे अयोध्या धाम स्टेशन है, इसका फ़ेज़ 1 तो कंप्लीट हो ही चुका है, ठीक है, 2018 से काम चल रहा है इसका। फ़ेज़ 2 स्पेशल रेलवे प्रोजेक्ट स्टेटस हैज़ बीन अकॉर्डेड थ्रू गैजेट नोटिफिकेशन, आर्बिटर हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय यूपी गवर्नमेंट, नोट छोड़ो, रेलवे बाउंड्री लेआउट मार्क्ड ऑन ग्राउंड विद रेवेन्यू डिपार्टमेंट। मतलब अभी पार्ट 2 पे तो बहुत ही काम दूर है, पार्ट 1 अभी पूरा ही नहीं हुआ है इनका। गोमती नगर स्टेशन को डेवलप कर रहे हैं, लखनऊ चारबाग को डेवलप कर रहे हैं 500 करोड़ से, मेरठ सिटी को 300 करोड़ से डेवलप कर रहे हो। भाई मेरठ सिटी में ऐसा क्या है। EPC टेंडर हैज़ बीन ओपनड, मतलब अभी सिर्फ टेंडर खुला है। प्रयागराज स्टेशन को 1000 करोड़ लगा के डेवलप किया जाएगा, बहुत बढ़िया। गाज़ियाबाद स्टेशन 337 करोड़ रुपए गाज़ियाबाद स्टेशन को। अबे उस पर सारे फ्री वाले बंदे घूमते हैं। चलो काम हो रहा होगा कुछ तगड़ा वाला। कानपुर सेंट्रल स्टेशन को 767 करोड़ रुपए लगा के डेवलप किया जा रहा है। काशी स्टेशन को डेवलप किया जा रहा है। गोरखपुर झांसी स्टेशन, ये सब स्टेशन को जो है डेवलप किया जा रहा है। और ये सारी लाइनों पे काम चल रहा है। मथुरा झांसी 3rd लाइन, यूपी वाला हिस्सा उसके अंदर आएगा आपका। बाकी एक बार अब देख लो, अलीगढ़ फ्लाईओवर का काम चलेगा, 8% हुआ है अभी तक खाली। झांसी बीना 3rd लाइन, जो भी यूपी वाला हिस्सा होगा उसकी बात करेंगे यहाँ पे। अलीगढ़ दाऊद खां 3rd लाइन कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर एट दाऊद खां, 32% काम हो गया इसके ऊपर। चिबियाना बुजुर्ग गाज़ियाबाद 2.5 किलोमीटर 5% काम हुआ है। मथुरा वृंदावन लाइन 11 किलोमीटर 5% काम हुआ है। मेरठ पानीपत 1%, बस फंड एलोकेट करोगे खाली। बाईपास लाइन एट अयोध्या, चलो ये बन जाएगा और अच्छा है, बाईपास लाइन अयोध्या बन जाएगी और बढ़िया काम हो जाएगा। बाकी यूपी के लिए आप जो भी आगे यहाँ देख सकते हो। वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, बंगाल को लेके बात करते हैं। ईशोहर तुम्हारा मार। वेस्ट बंगाल जो है 98.6% इलेक्ट्रीफाइड है। यहाँ पे मेट्रो वगैरह की बात हो रही है, उसको हम छोड़ देते हैं अभी के लिए। 101 स्टेशन को डेवलप किया जाएगा लगभग 3847 करोड़ रुपए लगा करके। बहुत सारे भाई, इतने रोड किलोमीटर के लिए यहाँ पे कवर सेंशन हुआ है और इतने में ही काम हो रहा है। 450 रेल फ्लाईओवर बन चुके हैं 2014 के बाद से। नंबर ऑफ़ लिफ्ट इतनी लग गए हैं, एस्केलेटर इतने लग गए हैं, वाईफाई इतने स्टेशनों पे आ चुका है 2014 के बाद से। 9 वंदे भारत चल रही हैं, 1 अमृत भारत चल रही है यहाँ पर। ओके, 101 स्टेशन को जो है डेवलप किया जा रहा है। उन सब का यहाँ पे जो है नाम आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। मतलब आप पढ़ लो यहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो एक बार आप खुद ही चेक कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। NJP स्टेशन को डेवलप कर रहे हैं 335 करोड़ रुपए लगा करके, जिसका टेंडर 2022 में निकल गया था। आसनसोल स्टेशन 431 करोड़, बस यही डेवलप हो रहा है। बाकी कहाँ पे कौन कौन सी लाइन बन रही है वो आप देख सकते हो। सिवोइक रंगपो जो कि सिक्किम में लाइन बन रही है, 66% काम हो गया इसका। नारायणगढ़ से लेके भद्रक के बीच में 3rd लाइन बन रही है, लगभग 80% काम हो गया है। उसके बाद और किसी की बात करें तो वो आप एक बार यहाँ से देख लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मुझे थोड़ा आइडिया कम है उस स्टेट को लेकर के, ठीक है। दांकुनी से चंद्रपुर 4th लाइन 100% कंप्लीट। ये कमेंट में बताना आप लोग कि क्या सच में 100% हो गया, ठीक है। बाकी आप लोग बेटर है यहाँ से देख लें, काफ़ी सारा काम यहाँ पे जो है चल रहा है यार, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे कहीं जाके हमारी जो है वीडियो एंड होने को आती है। जिन लोगों ने पूरी वीडियो यहाँ तक देख लिया, आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज आपने रेलवे के अंदर बहुत सारी चीज़ों को समझ लिया, बहुत सारे प्रोजेक्ट के ऊपर जो है काफ़ी सारी अच्छे से हमने चर्चा कर ली है। कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं।